बच्चों, let's read the question. The question says, assertion kidney-shaped fruits of cashew nuts develop from multicarpillary ovary reason. The edible seeds with two large cotyledons is enclosed by a hard pericarp in the fruit of cashew nut. A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is true but reason is false. D. Assertion is false but reason is true. E. Both assertion and reason are false. क्वेश्चन में हमें एक assertion दिया है which says कि जो कैश्यू नट होता है इसका फ्रूट कैसा होता है, किडनी शेप्ड फ्रूट होता है, और ये फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है, फ्रॉम अ मल्टी कार्पिलरी ओवरी. एंड रीजन क्या बताया है इसका कि कैश्यू नट का एडिबल सीड होता है विद टू लार्ज कॉटिलिडन्स, और इन कॉटिलिडन्स को एनक्लोज करता है एक हार्ड पेरिकार्प. हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद द की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, फ्रूट ऑफ कैश्यू नट. कैश्यू नट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैश्यू नट को हम बोलते हैं एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल. एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल. और ये नट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू द फैमिली एनाकार्डिएसी. एनाकार्डिएसी. एनाकार्डिएसी फैमिली में जो ओवरी होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ओवरी होती है इनमें सुपीरियर, ट्राइकार्पिलरी या फिर पॉलीकार्पिलरी. ट्राइकार्पिलरी और पॉलीकार्पिलरी. और ये ओवरी क्या करती है, डेवलप होती है इनटू फ्रूट. तो ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कैश्यू नट है वो कैसी ओवरी से डेवलप होता है, डेवलप्स फ्रॉम अ मल्टी कार्पिलरी ओवरी. एंड ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो ओव्यूल्स क्या है, डेवलप होते हैं इनटू सीड ऑफ फ्रूट. और कैश्यू नट का जो सीड होता है ये कैसा सीड होता है, ये होता है एक एडिबल सीड. और ये सीड का नेचर कैसा होता है, कैश्यू नट का सीड होता है एक डायकॉट सीड, यानी कि कितने कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है, 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है. और इस डायकॉट सीड को एनक्लोज करता है एक हार्ड पेरिकार्प. सीड कवर्ड बाय टफ पेरिकार्प. तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन बी विच सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं ये देखते हैं. ऑप्शन ए सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. ऑप्शन सी सेज assertion is true but reason is false. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन ट्रू है. ऑप्शन डी सेज assertion is false but reason is true. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज assertion हमारा ट्रू है. ऑप्शन ई सेज बोथ assertion and reason are false. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है. हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.